बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं नवीद मल्ली हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने मुल्क के अंदर जो बुराइयां हैं उनके ख़िलाफ़ बात करूँ। कुछ बुरे लोगों को मेरी अच्छी बातें भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। आज मैं इस तरह से ये व्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ जिनके पास गाड़ियाँ हैं, फोर व्हील है, या जो गाड़ी बनाने के मकैनिक हैं, कार के, जीप के, प्राडो के या हाई रूफ के किसी भी गाड़ी के मकैनिक हैं, इलेक्ट्रीशियन है। ये वीडियो आपके लिए इनकलाबी वीडियो साबित होगी। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपने अपने ताल्लुक वाले इर्द गिर्द के जितने मकैनिक हैं उन तक ये वीडियो आपने सेंड करनी है। ये वीडियो आपको एक पास गाड़ी है तो आपको बहुत फ़ायदा देगी, अगर आप मकैनिक हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। देखिए, जो कार मकैनिक हैं ये एक दो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से अक्सर क्राइसिस में रहते हैं। मैं ये गलतियां इनको बताना चाहता हूँ, ये कौन सी करते हैं जिसकी वजह से ये क्राइसिस में रहते हैं और परेशान रहते हैं। और फिर जो गाड़ी जिसकी ख़राब हो जाती है, जब उसकी गाड़ी ख़राब होती है तो वो भी बड़ा परेशान होता है। उसको सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि यार ये मेरी गाड़ी में पता नहीं क्या हो गया, अब मैं मकैनिक को बुलाऊंगा या मकैनिक के पास जाऊंगा तो पता नहीं वो मकैनिक मुझे कौन सा टीका लगाएगा और क्या बताएगा और क्या करेगा और कितने मेरे पैसे लेगा। ये खौफ होता है गाड़ी जिसकी ख़राब होती है उसको, या जिसने रखी होती है उसको भी हर वक्त ये खौफ रहता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो मेरा पता नहीं कितना नुकसान होगा। एक तो पैसे का ज़या होता है, गाड़ी ख़राब होती है। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टाइम बहुत ज़ाया होता है ना, कीमती। बंदा कहीं ज़रूरी काम से जा रहा होता है, बंदा घड़ी देखता है कि मैंने इतनी देर में फ़लाँ जगह पर पहुँचना है, गाड़ी ख़राब हो गई। तो अब गाड़ी का अंदर 5 मिनट का काम भी हो तो मैकेनिक क्या करता है, उसको कम से कम 1 से 2 घंटे ज़रूर खर्च करता है कि ताकि थोड़ा टाइम खर्च हो जाए तो मैं इस हिसाब से इससे पैसे ले लूँ। तो दूसरी बात, मैकेनिक क्या गलती करता है कि मैकेनिक देखता है कि ये चीज़ है, अगर मैं इसकी बोलूँगा ना ख़राब है तो ये दूसरी डालेगा। बहुत सारे मैकेनिक हैं जिन्होंने स्पेयर पार्ट्स के लोगों के साथ अपनी एडजस्टमेंट कर रखी होती है कि यार मैं अगर तुम्हारा पार्ट सेल करूँगा तो मुझे तुम इतने पैसे दिया करोगे। तो वो जब गाड़ी ख़राब होती है तो करीबी तौर पे जो पार्ट्स वाला होता है उसको बताया जाता है कि भाई इस गाड़ी का ये पार्ट्स ज़रूरत है, तुम दे दो। तो वो कीमत उसकी दूसरी रूटीन से भी ज़्यादा लगा लेता है। मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, लेकिन कल फिर मेरे साथ एक वाक़या हुआ जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो बनाऊं, ये बुराई को ख़त्म करने के लिए अपना हिस्सा मिलाऊं, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना हिस्सा मिलाएंगे। कल मेरी गाड़ी के ब्रेक शू ख़राब हो गए तो मैंने गाड़ी खुलवाई मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक ने साथ वाले स्पेयर पार्ट्स वाले को कहा कि यार इसके ना ब्रेक शू दे दो। उसने कहा जी ये शू है। अब गाड़ी पुरानी थी, लेदर उसने दे दिया। मैंने कहा जी कितने के लेदर है? उसने कहा जी ये है 3400 रुपये के। मैंने कहा यार ये तो 1000-1500 रुपये के होते हैं, आप 3400 कर। नहीं नहीं नहीं, इससे नीचे नहीं है। मैंने बोला यार कोई हल्के दे दो, अगर ये नहीं जी जापानी है। मैंने कहा यार जापानी नहीं, गैर जापानी दे दो, ठीक है ना, लेदर तो ख़त्म होते रहते हैं, कौन सा इसके अंदर जरूरी है कि बहुत महंगे ही डाले जाए। मैं गुजारा करना चाहता था। उसने कहा नहीं जी इससे कम नहीं है। मैंने खैर राइड ली और मैं चला गया दूसरी दुकान पे। वहाँ जाकर मैंने लेदर लिए। मैंने कहा जी मुझे ये मेरी ये गाड़ी है, इसके मुझे लेदर दे दे, ब्रेक शू दे दे। मैं उसको लेदर बोलता हूँ, आप शायद क्या बोलते हो। तो उसने मुझे दे दिया। मैंने कहा जी कितने पैसे? करे 1200 रुपये। मैंने बोला इससे अच्छे हैं? करे जी हाँ वो हैं, वो 1800 के। मैंने कहा यार ये 1200 का भी बेच रहा है, ये 1800 का भी बेच रहा है, क्यों नहीं इसने मुझे 3400 रुपये का दिया? दुकानदारों में भी फ़र्क होता है। कुछ लोग अच्छा माल बेच के बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, कुछ हल्का बेच के मुनासिब पैसे ले लेते हैं। तो ये ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है। देखें ना, एक बंदे ने पुरानी गाड़ी रखी हुई है 5 लाख 7 लाख 10 लाख की, एक बंदे ने 1 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, 8 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है। अब एक बंदे के पास गाड़ी ही 10-12 लाख की हो तो उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स 5 करोड़ वाले तो नहीं डाले चाहिए ना। तो ये मैकेनिक का हक बनता है कि मैकेनिक सबसे पहले एडवाइस दे अपने कस्टमर को कि भाई इसके अंदर आप 1000-1200 रुपये वाले जो होते हैं ना वो लेदर डलवा लें, आपका गुजारा हो जाएगा। वहाँ से जाकर दूसरी दुकान से ले आए, ये महंगा दे रहा है। मैकेनिक ने मुझे कहा ले लो जी ले लो, ये बड़े अच्छे हैं, ये लॉन्ग टाइम चल जाएंगे, ये कर जाएंगे। चलो मैंने कहा यार ठीक है, मैंने तो अपने हिसाब से लेने हैं। मैंने जाके 1200 के ला के लगा दिए। जब मैंने 1200 के लेके आया तो मैकेनिक ने कहा ये ज़बरदस्त किया, ये भी आपने अच्छा किया। मकसद है कि मैं उसके कहने पर ले रहा था, वो भी ज़बरदस्त। अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से ले आया तो उसने कहा ज़बरदस्त है। लेकिन बेहतर ये होता कि मुझे वो बता देता कि भाई 1000 से लेकर 3500 तक के लेदर आते हैं, जो आपको मुनासिब लगते हैं आप डलवा लो। तो मैं कहता कि ठीक है यार मुझे 1000-1200 या 1500 की या 2000 का जो भी है डलवा लो। तो मैकेनिक महंगे पार्ट्स की तजवीज़ देता है। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ी गलती जो मैकेनिक करता है मैं उसको बता दूं। मैकेनिक ये समझता है कि मैं कार के मालिक से ज़्यादा सियाना हूँ। मैं मैकेनिकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बंदा कार चला रहा होता है ना,
वो कार का डीजल का पेट्रोल का खर्चा अफोर्ड कर रहा होता है। जितनी कमाई आप सारा दिन अपनी दुकान पे करते हैं उतनी तो वो सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डाल रहा होता है। तो फ्यूल कहाँ से लेता है? आपसे नहीं लेता, वो अपने दिमाग से, अपने बिजनेस से। उसके अंदर टैलेंट होता है तो वो उस गाड़ी का फ्यूल भी पूरा कर रहा होता है, अपनी सफ़ेदपोशी भी पूरी कर रहा होता है, अपना घर बार भी चला रहा होता है। उसके अंदर टैलेंट होता है, उसके अंदर अक्ल और शऊर होता है। आप उसको पागल ना समझा करें, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। जिस दिन आप कार के मालिक को पागल समझना छोड़ देंगे, उसको खुद से ज़्यादा सियाना समझना शुरू कर देंगे, उस दिन आप तरक्की कर जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि तरक्की कैसे कर जाएंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब गाड़ी वाला आपके पास गाड़ी लेके आता है तो आपकी एक्टिविटीज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके रवैया, आपकी चाल ढाल से वो जजमेंट कर रहा होता है कि आप मेरी गाड़ी के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं, मेरे साथ आपका रवैया किस तरह से है, मेरे टाइम को कितना आप कीमती समझ रहे हैं, वो समझ रहा होता है। उसके बाद जब आप पैसे लेते हैं उसको बड़ा बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि इस मैकेनिक ने मुझसे पैसे जो लिए हैं वो जायज़ लिए हैं या नाजायज़ लिए, मुझे टीका लगाया है या नहीं लगाया। ये टैलेंट ज़रूर होता है गाड़ी रखने वाले के पास, ठीक है ना। जिसके पास ये टैलेंट नहीं होता वो गाड़ी रख ही नहीं सकता। गाड़ी रखने वाले के जो टैलेंट है, जो उसका तजर्बा है, उससे आपने कैसे फ़ायदा उठाना है मैं बताता हूँ। देखिए, एक फ्यूज़ गाड़ी का ख़राब हो जाए ना, 5 से 10 रुपये का आता है, तो करोड़ रुपये की भी गाड़ी खड़ी हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा कोई ऐसा मैकेनिक कि जिसने फ्यूज़ डाल दिया हो और कहा हो कि मुझे 10 रुपये का फ्यूज़ था, मुझे 100 रुपये दे दे या 50 रुपये दे दे। नहीं, उसने 500 हज़ार का टीका 5000 का ज़रूर लगाया कि यार देखो इतनी बड़ी गाड़ी है। वो गाड़ी देख के कीमत मांगता है, वो उसकी मजबूरी देख के कीमत मांगता है। ये गलत है। जिस वक्त आप ये कहेंगे ना उस गाड़ी के मालिक को कि आपका फ्यूज़ ख़राब था, आपको मैंने आपके ही फ्यूज़ बॉक्से से दूसरा फ्यूज़ लगा दिया है, आप कोई भी फ्यूज़ कहीं से भी लेकर लगा लेना, आपकी गाड़ी ठीक है। वो कहे पैसे कितने, तो आप कहें जी इतने से काम के पैसे नहीं होते क्योंकि आप मेरे कस्टमर हैं, आप जाइए। जिस दिन बड़ा काम होगा ना, वो गाड़ी रखने वाला बंदा 5000 रुपये का फ्यूल जला के आपके पास आएगा कि वो मैकेनिक बेहतर है। ये समझ लें, ये ना सोचे कि करीबी आता है, वो दूर से भी आता है, उसको पता होता है वो बंदा मैकेनिक ठीक है। तो आपने उस बंदे को हमेशा के लिए अपना कस्टमर बना लिया। फिर वो अकेला नहीं होता, उसके 10 दोस्तों के साथ लिंक होते हैं। वो 10 दोस्तों को बताता है कि फ़लाँ जगह पर मैकेनिक ठीक है। आपके पास गाड़ी ख़राब होकर आती है, आप देखिए कि कौन सा पुर्जा है जो मेरे ठीक करने से ठीक हो जाता है, ये खरादिए से बना देने से चल जाएगा। उसको बनवाएं और उसको चलाएं, उसका पैसा बचाएं। जब आप उसका पैसा बचाएंगे ना, उसको समझ आ जाएगी कि ये चाहता तो मेरा पुर्जा निकाल के साइड पर रख देता, उस पुर्जे को कबाड़ के रेट पर बेच के पैसे अपनी जेब में डाल सकता था, और मुझे जो 2000 वाला पुर्जा है वो 5000 रुपये में ख़रीद के 3000 उसमें से भी टीका लगा लेता, और फिर मुझे कहता कि मजदूरी के एवज़ मुझे 2000 रुपया दे दो। तो इस बंदे ने क्या किया, बड़ा शार्ट काम किया, मेरा टाइम भी बचा दिया, मेरा पैसा भी बचा दिया। तो वो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। कुछ ही महीनों के बाद पता क्या होगा, आपके पास ज़्यादा कस्टमर हो जाएंगे। वो 1 से 10 लिंक बनते हैं, 10 से आगे 10 बनेंगे, तो एक कस्टमर आपने कायल कर दिया तो आपने 100 कस्टमर कायल कर लिया। देखते देखते आपके पास क्या होगा दोस्तों कि आपकी दुकान पे बहुत सारा कस्टमर आने लग जाएगा। फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास कस्टमर आएगा, आपने उसको ये नहीं कहना कि भाई मेरे पास कोई टाइम नहीं, आप जाएं। आप उस गाड़ी को चेक करें, उसका काम क्या है, गाड़ी को चेक करें, उसको बताएं कि आपकी गाड़ी के अंदर ये चीज़ डलेगी, ये चीज़ बनेगी, इस पर इतना पैसा खर्च होगा, या आप कल ले आएँ। अगर आपको बहुत जल्दी है, मैं नाराज़ नहीं हूँ कि आप मुझसे ही बनवाएं, आपको बहुत जल्दी है तो किसी भी मैकेनिक के पास चले जाएं, जाकर मेरी टेलीफोन पे मेरा ये नंबर ले लें, मेरा ये कार्ड ले लें, आप उससे जाके मेरी बात करवाना। मैं उसको बताऊंगा कि इस गाड़ी में ये काम आप कर दें और इतने पैसे वो आपसे ले लेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, अगर उसको बहुत जल्दी होगी वो आज तो जाकर उस बंदे से गाड़ी बनवा लेगा और उसकी गाड़ी ठीक हो गई और पैसे से, उस ठगी से, फ्रॉडी से वो बच गया। दोबारा वो कस्टमर उस बंदे के पास नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपने एडवाइस जो उसको दी है ना, उसका दिल आपने जीत लिया। वो बंदा 5 या 10 हज़ार रुपये पेट्रोल खर्च करके भी आपकी दुकान पे आएगा। मेन इस वीडियो के अंदर जो मेरा मैसेज है आपको देने का वो ये है कि गाड़ी रखने वाले को मैकेनिक जो है वो अमूमी तौर पर समझता है कि मैं इससे चालाक हूँ, मैं इससे ज़हीन हूँ, मुझे जितना पता है इसको पता नहीं है। मानते हैं कि हर इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता,
लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो कार मैकेनिक होता है, ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। तो पढ़ा लिखा बंदा सामने गाड़ी चला रहा होता है, वो दुनिया की बहुत सारी एलीट क्लास में बैठ बैठ कर बहुत सारे तजर्बात हासिल कर चुका होता है, वो आपसे ज़्यादा ज़हीन होता है। ये समझ ले, ये आपकी कामयाबी होगी। जिस दिन आपने समझ लिया कि सामने वाला मुझसे ज़हीन है और मैं जो दा लगा रहा हूँ, मैं जो इसको टीका लगा रहा हूँ, ये जान रहा है। चले हम समझते ना अल्लाह नहीं देख रहा, ये समझ ले कि ये देख रहा है, अल्लाह भी देख रहा है, ये भी देख रहा है। जब आपने ये देख लिया कि अल्लाह भी देख रहा है, ये भी देख रहा है और मैं धोखा कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, मुझे ये चोरी नहीं करनी, मुझे रिस्क अल्लाह से लेना है और मुझे ईमानदारी करनी है। यकीन जाने एक गाहक 10 को और वो 10 आगे 10 को बताएंगे। आपने डबल शाह की कहानी सुनी थी ना, एक बंदे को उसने डबल पैसे दिए, उसने जाकर दूसरे को बताया यार मुझे फलानी जगह से डबल पैसे मिल गए, उसने कहा मेरे भी रख लो। उसने फिर दूसरे को बताया, देखते ही देखते अब वो डबल शाह जो था वो डबल पैसे देता भी था, जो कहता था मुझे वापस कर दो उसको डबल भी देता था, लेकिन एक को देता था 10 उसके पास और आ जाते थे। ठीक है ना। तो डबल शाह का एग्जाम्पल ही आप आजमा लें कि अगर आपने एक क्लाइंट का दिल जीत लिया, क्लाइंट को टीका ना लगाया, वो समझ जाएगा कि मुझे टीका नहीं लगा, वो आपके पास 10 ग्राहक लेकर आएगा, वो 10 फिर आपके पास आए। आपने वही लाइन रखनी है, आपने मुनासिब पैसे लेने हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता इतने लोगों का, तो आप कारीगर रखें, कारीगर अच्छे रखें, उनको तनख्वाह डबल दें। क्या होगा, आपका काम बढ़ जाएगा। आपके पास छोटी दुकान है, बड़ा गैराज ले लें, ठीक है ना, आपका काम बढ़ जाएगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो बहुत मुनासिब पैसे लेते हैं, यकीन जाने उनके पास टाइम भी नहीं। मैंने वाल्टन रोड पे एक दुकान देखी, दुकान नहीं पीछे मोहल्ले में उसने गैराज बनाया हुआ, यकीन जाने उसके गैराज के अंदर 15 से 20 गाड़ियाँ एनी टाइम खुली हुई मैंने देखी है। मैंने भी उससे काम करवाया। उसने जो मुझे किसी ने एडवाइस दी थी कि इसमें ये गैसकेट डलेगी, इसमें हेड में ये काम होगा, उसने उससे भी शार्ट कर दिया और 2 महीने से मेरी गाड़ी चल रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मेरा उस बंदे ने दिल जीत लिया हुआ, नेक्स्ट टाइम कोई काम होगा मैंने वहीं जाना है। तो आप मैकेनिक हैं तो आप ये तरीके ज़रूर इख्तियार कीजिएगा, ये आपके बच्चों को रोज़ी हलाल कर देगा। आप देखें ना, ये करप्शन करता है ना, मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान में हम करप्शन करनी छोड़ दें ना सारी सोसाइटी, यकीन जाने आने वाले कुछ सालों के बाद जो हमारी नई जनरेशन होगी ना, वो बगैर करप्शन के, हम जो करप्शन करके तरक्की हासिल नहीं कर सके ना, वो बगैर करप्शन के पूरी सोसाइटी हमारी तरक्की कर जाएगी। अगर आज आप ईमानदारी से काम करेंगे, आप अपने कस्टमर को चूना नहीं लगाएंगे, टक नहीं लगाएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे, आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपका काम बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। उससे क्या होगा कि पहले आप हराम की रोज़ी कमा रहे हैं, फिर आप हलाल की रोज़ी कमाएंगे। तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो मैं मदद खा हूँ। आपने ये मेरी वीडियो का लिंक कॉपी करना है, आपने इर्द गिर्द के किसी भी मैकेनिक के व्हाट्सएप नंबर पर आपने ये वीडियो सेंड करनी है, शायद कि उसके दिल में उतर जाए और ये सोसाइटी में बेहतरी के लिए आपका हिस्सा होगा। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल के साथ जुड़े, इसको लाइक करें, नीचे कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें। इसके ऊपर जो भी वीडियो बनी करेगी इंशाअल्लाह मुल्क, कौम और सोसाइटी की बेहतरी के लिए बना करेगी। मैं नवीद मल्ली इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।